हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आयुष खरे क्लासेस में। जैसा कि आपने देखा, लास्ट पार्ट जो हमारा एसबीआई क्लर्क की सीरीज़ चल रही है, तो लास्ट पार्ट में हमने कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चंस किए थे। इस बार हम आपके सामने लेकर के आए हैं कुछ नंबर सीरीज़ और सिंप्लीफिकेशन जो 2022 के एग्जाम में आए थे। ये सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन पेपर का जो स्टैंडर्ड था, जो लेवल था, वो आपको इसी तरीके का मिलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी भी जो पेपर होने वाला है, जो भी नवंबर में इसका नोटिफिकेशन संभावना है कि आ सकता है, तो उसमें भी मुझे लगता है कि इसी टाइप का लेवल रहेगा। क्योंकि एसबीआई क्लर्क का लेवल, वो भी प्रीलिम्स में लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता है। मेन आपको आपके बेसिक्स अच्छे हों, आप पेपर को बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं बिना देरी किए हुए किस तरीके के नंबर सीरीज़ आई थी। ये रॉन्ग नंबर सीरीज़ का पैटर्न था अपना। तो ये रॉन्ग नंबर सीरीज़ में जैसा कि आप देख सकते हो कि ये नंबर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा है किसी भी में। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि हम मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट तो इसमें नहीं लगाएंगे इस तरीके की नंबर सीरीज़ में। तो नंबर सीरीज़ को जनरली टैकल करने का तरीका क्या होता है भाई? पहले तो आप नंबर्स को देखो कि नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है। अगर नंबर्स के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है तो तरीका अलग रहे हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज़ में जनरली हम क्या देखते हैं कि पैटर्न किस तरीके का बन रहा है। आप इस सवाल में देख सकते हैं जो जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये डिफरेंसेस कोई बहुत ज़्यादा बड़े डिफरेंसेस नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है जब डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है तो सब्ट्रैक्शन का तरीका या एडिशन वाले तरीके से हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो एक बार हम थोड़ा सा सब, चूंकि सक्सेसिव ऑर्डर में जा रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि एक बार सब्ट्रैक्शन से किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। इस सवाल में हम देखते हैं, अगर आप इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा भाई? 8 में 7 गए, 1 आए, 4 में से 2 गए, 2 आए, 21 आ गया। ठीक है, हम आगे चलते हैं इसमें। फिर इसके बाद हम जब यहाँ जाते हैं तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 10 में से 8 गई, ये 2 और ये यहाँ पे 32 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम और आगे जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पैटर्न है, क्योंकि सिर्फ सिंगल सब्ट्रैक्शन से हमको एक लिंक नहीं मिलेगी कि किस तरीके का सवाल बन रहा है और कहाँ पे एक रॉन्ग नंबर सीरीज बन रही है। तो सेफ साइड के लिए हम एक बेटर क्लैरिटी के लिए डबल सब्ट्रैक्शन भी लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये 11, 2 में से 1 गए, 3 में से 2 गए, ये आपका 11 बन गया। भाई आगे चलते हैं, तो आगे इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे हो गया ये 54। ठीक, ये 54 हुआ। तो यहाँ पे जो सीरीज बन रही, अब 4 में से 2 गए, 5 में 3, ये 22 बन गए। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आने लगा होगा कि किस तरीके का सवाल जो है यहाँ पे बन रहा है। जब आप यहाँ पे जाते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट जब आप करते हैं तो 11 में से 4 गए, 7 आए, इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये 87 आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो ये जब 87 आ जाता है तो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, ये कितना बन रहा है? ये बन जाता है आपका 33। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 4, 8 में से 5, 33। अब अपने को क्लैरिटी मिलती जा रही है कि ये सक्सेसिव तरीके से 11 के मल्टीपल्स यहाँ पे बन रहे हैं और 11 के मल्टीपल्स की ही सीरीज बन रही है। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये देखिए 5 में से 1 गए, 4 आए, 5 में से 2 गए, ये 3 आए, और ये 134 हो गया है यहाँ पे। और जब ये 134 होता है तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये क्या बन रहा है? यहाँ पर कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे 7 आता है और यहाँ पे 4 आता है। क्या यहाँ पे कुछ आपको करेक्शन दिख रहा है? ये गलत हो गया हमारा। ये जो सीरीज बन रही थी, यहाँ पे ये पैटर्न थोड़ा सा हमारा चेंज हो गया और इसी से हमें समझ में आ रहा है कि हमारी सीरीज यहीं कहीं रॉन्ग हो रही है। तो ये किसकी वजह से रॉन्ग हो रही है? ये 134 और 134 से 355, ये 355 ही हमारा यहाँ पे नहीं आना चाहिए था और यही हमारे सवाल का उत्तर है और यही रॉन्ग पैटर्न हमारा क्रिएट कर रहा था। तो ये सवाल आपको इस तरीके के एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस नंबर सीरीज़ आपको थोड़ी सी बड़ी लग रही होगी कि हम डबल सब्ट्रैक्शन वहाँ पे करने जाएंगे तो हमें तो काफ़ी समय मिल जाएगा और इतना समय हमें मिलता नहीं है। जनरली आपको क्या करना होता है, जब नंबर सीरीज़ के आप जब क्वेश्चंस करते हैं तो आप सबसे पहले एक पैटर्न बना लीजिए, एक पतली सी कॉपी लीजिए और उस कॉपी में कम से कम 20-25 पैटर्न पहले से बना के रखिए, डबल सब्ट्रैक्शन के, सक्सेसिव मल्टीपल के, प्लस प्लस एडिशंस के। तो इस तरीके के जब आप बहुत सारे पैटर्न जब अपने एक नोटबुक में नोट करके रख लेंगे ना और फिर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे आप उसकी, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई सवाल जो है नंबर सीरीज़ में किस तरीके का बनता है। आपके दिमाग में भी एक पैटर्न सेट हो जाएगा। मुझे भी इस तरीके के सवाल देख करके तुरंत क्लिक नहीं होता है, लेकिन चूंकि इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको देखते साथ ही क्लिक होता है कि यार ये इस तरीके से डबल सब्ट्रैक्शन पर ये
जाएगा और उसमें आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होता है। और डेफिनेटली मैं कहूँगा कैलकुलेशन स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये तो बैंक का जब आप एग्ज़ाम्स दे ही रहे हैं तो कैलकुलेशन स्पीड तो नो डाउट आपको बहुत फास्ट चाहिए, तभी इन एग्ज़ाम्स में आप जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है, किस तरीके के सब्ट्रैक्शन या एडिशन क्या हो सकता है इसमें हम फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये 200, ये 250, ये 175, ये 275, 150, 300, क्या लगता है आप लोगों को? आप लोग भी इसको ट्राई करके देखिए, जब तक मैं सवाल बता रहा हूँ एक बार ट्राई करके देखिए आप। ये सवाल बहुत अच्छा है। इसमें अगर आप देखेंगे ना तो ये एक 5 से एक पैटर्न बन रहा है। तो कई लोग क्या करेंगे, 5 से डायरेक्टली डिवाइड करने का सोचेंगे, नहीं आप एक बार इसको तो गौर से देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि 200, फिर यहाँ पे 50 आया, फिर यहाँ से फिर सब्ट्रैक्शन हो गया, फिर और हो गया, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो कुछ ज़्यादा हो रहा है, फिर यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो रहा है। अगर हम ध्यान से देखें इस पूरे क्वेश्चन को तो आप देखोगे कि 200 और 175, ठीक, फिर इसके बाद 175, फिर 150 हो गया। तो भाई यहां से आपको ऐसा नहीं लगता कि ये -25 हो जाएगा और फिर ये -25 हो जाएगा? तो जब यहाँ -25 ये हो गया और ये -25 हो गया, ये एक अल्टरनेट पैटर्न की सीरीज़ है। ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में और ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ही डाले जाते हैं कि आपका समय इसमें वेस्ट हो। तो अगर आपको एकदम से क्लिक कर जाता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्रैक्टिस अगर अच्छी करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली क्लिक हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए ये 250 है, 275 है, यहाँ पे +25 का सक्सेसिव पैटर्न है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये +25 हो गया और फिर जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो फिर ये +25 हो गया, ठीक है। तो ये सीरीज तो आपको समझ में आ गई। तो फिर इसमें रॉन्ग क्या है? रॉन्ग है ये 215, डेफिनेटली ये 215 रॉन्ग होगा, क्योंकि जब आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 225 होना चाहिए था, जो कि 250 लिखा हुआ है, तो यही आपका आंसर है। 215 यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको इस सवाल को टैकल करना था। मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है नंबर सीरीज़ का। अगर आप इसको देखेंगे तो ये कई लोगों के दिमाग में ये एक बार में क्लिक भी नहीं होगा, लेकिन बट आपको नंबर सीरीज़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, आपको नंबर्स पहचानने, उनको रिकॉग्नाइज करना है। बस ये पूरा खेल इसी का ही है। अगर आप पैटर्न को ठीक से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं तो फिर नंबर सीरीज़ में इतना प्रॉब्लम नहीं आती है। पर ठीक है, इस तरीके के सवाल करने से हमें एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो देखते हैं कैसा क्या है इसमें। अब आप ध्यान से देखिए, ये 550 लिखा है, 4400 है, ये 110 है, 440, 24, इस तरीके से ये सवाल लिखा हुआ है आगे, ठीक है। अब जब ये 4400 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 440 लिखा है, बड़े आसानी से आप सोच सकते हैं कि ये कुछ तो इसमें रिलेशन है जिस वजह से ये हो रहा है। तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे 10 से डिवाइड हुआ है तो ये 440 यहाँ पे आया है और जब यहाँ से फिर 10 से डिवाइड हुआ है तो ये यहाँ पे 44 आया है। तो ये तो मुझे एक पैटर्न समझ में आ रहा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10 हुआ है और फिर यहाँ पे फिर से डिवाइडेड बाय 10 हुआ है। ये आपको यहाँ पे, ये तो क्वेश्चन को मुझे लगता है देखने के साथ ही रिकॉग्नाइज हो जा रहा है कि ये यहाँ पे डिवाइड हुआ है। तो क्या यहाँ पे भी कुछ अल्टरनेट पैटर्न बन रहा है क्या? बिल्कुल, जब ये अल्टरनेट पैटर्न की सीरीज़ है तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बन रहा है। और अगर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 से जब आप यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ये 110 आ जाता है। ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। और जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो फिर जब आप दोबारा से 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 22 आना चाहिए और लिखा हुआ है 24। तो यहाँ पे आपका यहीं पे पैटर्न रिकॉग्नाइज हो जा रहा है कि यहाँ पे जब आपका 5 से डिवाइड होना था तो यहाँ पे 22 आना था, लेकिन हो गया है 24। तो देखा आपने कितनी आसानी से ये सीरीज़ हो गई। मुश्किल से मुझे लगता है कि पैटर्न अगर आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे इस 4400, 440 इसको देख कर ही कि मुझे लगता है ये सीरीज़ आसानी से टैकल हो सकती थी। तो इस तरीके का ये हमारा सवाल था। चलिए अगला सवाल करते हैं। कैसी नंबर सीरीज़ है ये, किस तरीके का पैटर्न बन रहा है हम देखते हैं। भाई आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देखने जाएंगे तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो चलिए छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डिफरेंस कुछ अलग तरीके का हो गया, ठीक है।
चलिए फिर भी एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंस आया है वो आया है 1 का, ठीक है, -1 का हो गया, ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब जब यहाँ पे जो डिफरेंस आता है, क्या लगता है, ये डिफरेंस तो आपका हो गया 4 का, ठीक है, लेकिन ये +4 हो गया, ठीक है। अब डिफरेंस जो है वो कैसा आ रहा है, अब डिफरेंस मुझे लगता है ये आ जाएगा आपका 27 का, 27 का आ जाएगा और ये माइनस में होगा, ऑब्वियसली ये माइनस में ही होने वाला है। फिर इसके बाद आते हैं हम, फिर नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। अब क्या लगता है आपको यहाँ पे क्या डिफरेंस आने वाला है, ये तो कैसा होगा ये, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये स्क्वायर क्यूब स्क्वायर इस तरीके से ये सीरीज चल रही है। तो अगर आप यहाँ पे 4 करते हैं, जैसे अगर आपने यहाँ पे 4 किया तो ये स्क्वायर हो गया, तो ये प्लस में जाएगा ये, ठीक है। तो ये इस तरीके की सीरीज चल रही है हमारी ये। अगर आप ध्यान से देखें तो ये -1 का क्यूब है। अब ये क्वेश्चन आपको पकड़ में आ जाएगा। ये -1 का क्यूब है, ये फिर 2 का स्क्वायर है, फिर ये 3 का क्यूब है, फिर इसके बाद 4 का स्क्वायर है, ठीक है। इस तरीके का सवाल चल रहा है ये। तो यहाँ पर अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे अब आपको क्या लगता है, यहाँ पर डेफिनेटली ये 5 का क्यूब बनेगा। ये 5 का क्यूब बने तो यहाँ पे ये 125 हो जाएगा। लेकिन ये कैसा होगा, ये सब्ट्रैक्शन में होगा। जब सब्ट्रैक्शन में होगा तो यहाँ पर तो 13 आना चाहिए ना, यहाँ पे आपका 15 है। तो यही आपको पकड़ में आ गया कि आपकी सीरीज इधर इस पॉइंट पर ही रॉन्ग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 138 - 125 यहाँ पे 13 होना चाहिए, लिखा हुआ है 15। तो यही आपके सवाल का उत्तर है। ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी नंबर सीरीज़ के ये पैटर्न्स हैं। आप इनको, मुझे लगता है आप एक नोटबुक बनाइए और उसमें ये सारे पैटर्न इस तरीके के लिखिए, जिससे कि आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी ना हो, किसी भी तरीके के नंबर सीरीज़ को आप रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और फिर जब प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम भी कम हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। इस सीरीज़ को हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं। यहाँ पे 1.7, 3.0, 5.6 ये पॉइंट में पूरी सीरीज़ चल रही है हमारी। तो भाई कैसा सवाल है ये, मुझे लगता है ये आप इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए तो ये मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 1.7 और 3 करता हूँ तो ये 1.3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो ये 2.6 हो जाएगा। और फिर जब यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो ये बिल्कुल एक 13 की टेबल की तरह चल रहा है ये, है ना। 2.6 प्रति पॉइंट में है तो ये 3.9 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ से जब यहाँ जाते हैं, ओके, तो ये फिर 5.2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में फिर जब हम आगे जाएंगे तो ये 6.5 हो जाएगा यहाँ। और जब ये 6.5 हो जाएगा यहाँ, मतलब कि जब हम 1.3 जब एडिशन करते जा रहे हैं तो 6.5 हो जाएगा। आप इसमें ये देखिए 6.5 हो जाएगा, तो जब यहाँ पे 6.5 ऐड होना था, इस 14.7 में जब 6.5 ऐड हो जाना था, तो ये 21.8 नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ये 21.2 होना चाहिए। और जब ये 21.2 होगा तो यही आपकी सीरीज़ जो है रॉन्ग हो जाती है और यही आपके सवाल का उत्तर है। तो ये बहुत आसानी से सक्सेसिव पैटर्न की तरह जाना था। जहां आपको सीरीज रिकॉग्नाइज हो जाए कि इस पॉइंट पे ये रॉन्ग हो गया है, वहीं पर आप रुक जाइए, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये 1.3, 2.6 ये पॉइंट वाली सीरीज़ ऐसी थी। जनरली हम एग्जाम में पॉइंट वाली सीरीज़ को देख के थोड़ा सोचने लगते हैं करें या ना करें, बट आप एक बार देखेंगे तो बहुत ईजिली हो जाती है इस टाइप की सीरीज़ भी। तो ये हमारी नंबर सीरीज़ से कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस एसबीआई क्लर्क के पेपर्स में आए हुए हैं प्रीलिम्स लेवल पे। हम आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम्स में। अभी आगे हम सिंप्लीफिकेशंस भी करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन की मैं आपको बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिसमें आप मुश्किल से 15 सेकेंड्स में या 20 सेकेंड्स में या 10 सेकेंड्स में आप क्वेश्चंस को कैसे टैकल कर सकते हैं देखते ही साथ बिना पेन चलाए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए आयुष खरे क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।